होता है तो सबसे पहले जहन में जो तस्वीर सामने आती है वो शबरी के प्रेम की आती है। शबरी ने जिस प्रेम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बेर खिलाए थे, आप सबको पता होगा कि एक एक बेर वो खा के देखती थी कि ये मीठा है या नहीं है, और उसके बाद श्री राम को भेंट करती थी। और श्री राम की समझ और प्यार की कबूल करने की शक्ति को देखिए कि उन्होंने उन झूठे बेरों को कबूल किया और खाया, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें श्रद्धा है, प्रेम है। और कलयुग में भी उसी प्रेम और श्रद्धा की एक मिसाल हमें मुंबई से देखने को मिल रही है, जहां शबनम शेख, जिनका ताल्लुक इस्लाम मजहब से है और वो खुद को सनातनी मुसलमान कहती हैं, तो उन्होंने प्यार की, श्रद्धा की, आस्था की, राम भक्ति की एक नई मिसाल लिख दी है। और उसी आस्था, उसी भक्ति, उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी समर्पण के तहत वो मुंबई से रामलला के दर्शन के लिए पैदल चली आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना सम्मान उनको मिल रहा है। और देश देख रहा है कि एक शबरी थी तो एक शबनम है। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं भोपाल से। तो अभिषेक, हम सब ने बचपन में रामायण देखी, आप लोगों ने तो पढ़ी भी होगी, और हम लोग जब शबरी का किरदार देखते थे तो आंखें भर आती थी कि इतना प्यार उनका और श्री रामचंद्र का उन बेरों को खा लेना, मतलब श्रद्धा की इंतहा अगर शबरी की तरफ से थी तो श्री राम का दिल कितना बड़ा कि उन्होंने शबरी के उन झूठे बेरों को कबूल किया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस युग में हमें शबनम के अंदर वही शबरी का प्यार, वही श्रद्धा, वही समर्पण दिखा है। बिल्कुल, शबनम पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या की ओर बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से 1425 किलोमीटर का ये सफर उन्होंने मुंबई से अपने दो दोस्तों के साथ शुरू किया है और लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के देवास की सड़कों पर जब वह पहुंची तो उन्हें पगड़ी बांधकर, उन्हें तिलक लगाकर स्वागत किया। एक प्रसिद्ध शायर का एक शेर याद आता है कि हिंदुओं का मथुरा, मुसलमान का मक्का, अगर तुम इंसान हो तो हिंदुस्तान तुम्हारा। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा कि एक अच्छा इंसान यदि व्यक्ति हो तो राम उसके हैं और राम सबके हैं और हिंदुस्तान भी सबका है। तो राम के दर्शन के लिए मजहब की दीवारें जो है वह सामने नहीं आती। राम सबके हैं तो उनके भी हैं, और वे दर्शन करने के लिए राम के लिए निकल गई हैं। हिजाब पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं और पवन पुत्र हनुमान का ध्वज हाथ में थामे हुए हैं। पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ उनकी कोशिश है कि 22 तारीख को जब रामलला विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, तब वे पहुंचे और उनके दर्शन पाएं। तो आप देख सकते हैं, शबरी का आपने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। तो जिस प्रकार से उनके जूठे बेर भगवान श्री राम ने चखे थे, इससे ये पता चलता है कि न जात का, न किसी भी भेदभाव का, कि कहीं उन सब से उठकर किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श रहा है। और शबरी की तर्ज पर अब जो है शबनम निकल पड़ी हैं अपने रामलला के दर्शन के लिए। वे कहती हैं कि वो उनका परिवार भी जो है उनके साथ है और वे मथुरा आती जाती रही हैं। एक घर उनका मुंबई है, एक मथुरा है। ऐसे में अब अयोध्या भी वे जा रही हैं। वे इतना जरूर कहती है कि रास्ते में कुछ उन्हें परेशानियां हुई, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अब उन्हें स्वागत, सत्कार, सम्मान मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को उनका घर मिल गया तो हमारी बहन जो उनके दर्शन के लिए जा रही है तो वह क्यों तंबू में या कुछ ऐसी जगहों पर रहे जहां पर असुरक्षित रहें। तो लोग उनको अपने घर पर रोक रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और स्वागत सत्कार कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, और देश यही कह रहा है कि शाबाश शबनम। बहुत शुक्रिया अभिषेक, और आगे भी शबनम का सफर जारी रहेगा, हम आपको बताएंगे। और एक सफर जिसका लंबा